सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ में अब तक 10 या 11 लेक्चर्स कर चुके हैं। आज का जो हमारा टर्न है वो है सीजनल चेंजेस यानी मौसमी परिवर्तन के बारे में जानने का। यानी पृथ्वी पर मौसम का परिवर्तन किस तरह से होता है, क्या क्या रीजन्स हैं जिनके कारण पृथ्वी पर मौसम का परिवर्तन होता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अर्थ के बारे में बताता हूं थोड़ा सा। आप सभी जानते हैं अर्थ जो है हमारा वो सूर्य से थर्ड प्लेनेट है। सूर्य से कौन सा है? थर्ड प्लेनेट। जैसा सन यहाँ पर है, मैंने माना, जैसे आप उस फिगर में देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको। जैसे सन है, हमारी जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करती है, और ये डिस्टेंस आप जैसा देख पा रहे हैं और ये डिस्टेंस दोनों आपस में अलग हैं। ये डिस्टेंस ज़्यादा है और ये डिस्टेंस कम है। तो जिस स्थिति में पृथ्वी जब यहाँ होती है तो ये दिन होता है इसका 4 जुलाई का। कौन सा? 4 जुलाई का। और इस दिन को बोलते हैं हम अपसौर। क्या बोलते हैं? अपसौर। अपसौर की स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को। और किस स्थिति को अपसौर कहते हैं? जब पृथ्वी की सूर्य से दूरी मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर सूर्य की दूरी जो है पृथ्वी से वो मैक्सिमम है, और यहाँ पर जो होगी मिनिमम होगी। इस मिनिमम को कहते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं इसे? उपसौर। और यहाँ पर पृथ्वी होती है। आप उपसौर वाली कंडीशन कब बनती है? वो बनती है 3 जनवरी को। कब? 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होगी, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होगी। ये दो कंडीशंस हैं और इन्हें कहते हैं अपसौर और उपसौर। अपसौर 4 जुलाई वाली स्थिति और उपसौर 3 जुलाई वाली स्थिति। और आपको ये बता दूं कि पृथ्वी की जो क्षेत्रीय चाल होती है वो कांस्टेंट होती है। इसका मतलब एक निश्चित समय में यदि पृथ्वी यहाँ पर इतना क्षेत्रफल घेर रही है, मैंने माना कोई एक निश्चित समय ले लिया और ये क्षेत्रफल पृथ्वी ने घेरा सूर्य से, तो उतने ही टाइम में, जैसे मान लो यहाँ से इसने इसे 100 दिन लिए लगभग इस डिस्टेंस को कवर करने में, तो जब पृथ्वी यहाँ आएगी तो ये डिस्टेंस कम है, और यहाँ पर अगर इसी डिस्टेंस पर हम यहाँ एरिया देखें तो वो भी कम निकलेगा। तो इस तरीके से जब पृथ्वी उसी समय में यहाँ पर क्या काम करती है, अपनी चाल तेज हो जाती है पृथ्वी की, तो ये ज़्यादा क्षेत्रफल घेरेगी, यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस चलेगी इस आर्क पर, तो ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी कि यदि ये 100 दिन में इसने इतनी एरिया कवर किया तो यहाँ पर भी 100 दिन में ये इतना ही एरिया कवर करेगी। यानी क्षेत्रीय चाल इसकी कैसी होती है? नियत होती है, यानी कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर ये अपनी गति तेज कर देगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर कर सके और इस क्षेत्रफल के बराबर भी क्षेत्रफल वो घेर सके। तो इसका मतलब आपसे क्या पता चला कि एक निश्चित समय में पृथ्वी निश्चित क्षेत्रफल घेरती है सूर्य से। ठीक है, ये होगी आपकी सन की और अर्थ की कंडीशन। अब इसी तरह से क्या होता है कि चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। थोड़ी सी दो टॉपिक है, दो चीज है, उसके बारे में और जान लीजिए चंद्रमा के बारे में। आपका जो मून है वो अर्थ के चक्कर लगाता है। यहाँ पर मैंने मून माना, तो ये चक्कर लगाएगा, इसकी भी डिस्टेंस दूर और पास वाली होती है। मान लो ये डिस्टेंस मैक्सिमम है, ये डिस्टेंस मैक्सिमम मानी मैंने, और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? अपभू। क्या बोलते हैं? अपभू। और ये जो मिनिमम डिस्टेंस है मून की अर्थ से, इसे बोलते हैं हम उपभू। तो ये चीज पता होनी चाहिए आपको कि जो मून की मिनिमम डिस्टेंस होती है, पेपर में पूछ सकता है आपको, उसे क्या बोलते हैं? वो है उपभू। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है मून की अर्थ से, उसे बोलते हैं हम अपभू। तो ये थी आपकी कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम एक चीज जानते हैं, पृथ्वी पर जो मौसम का परिवर्तन होता है वो किन कारणों से होता है। पृथ्वी पर मौसम का परिवर्तन दो चीजों की वजह से होता है। वो है, एक तो नंबर फर्स्ट, इस पृथ्वी की अक्षीय झुकाव, इस पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, और नंबर 2 पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियां यानी मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। देखिए, अक्षीय झुकाव से मतलब क्या है? कोई पृथ्वी है, जैसे हमारी पृथ्वी है ये, तो यदि इसकी एक्सिस इस तरह से होती तो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ये सन की रेज यहाँ पर एक उसी तरीके से पड़ती है। अगर पृथ्वी घूमकर इसके इस तरफ आती, मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया इस सन को, तो यहाँ पर भी इस तरह से ही इसकी रेज पड़ती और इस पर कोई भी मौसम का परिवर्तन नहीं होता। लेकिन है क्या, पृथ्वी हमारी अपनी अक्ष पर 0 डिग्री ना होकर वो 23.5 अंश झुकी हुई है इस तरह से। मान लो ये मैं एक
इमेजिनरी एक्सिस मान लूँ तो ये जो एक्सिस है इसकी ये कितनी है यहाँ पर 23.5 डिग्री, 23.5 अंश झुकी हुई है। इसी वजह से पृथ्वी पर जो है मौसम का परिवर्तन होता है। और आप सभी जानते हैं दो गतियां होती हैं पृथ्वी की, एक तो घूर्णन गति रोटेशनल मूवमेंट और एक होती है रेवोल्यूशन मूवमेंट यानी परिक्रमण गति। कितने प्रकार की गतियां होती हैं? रोटेशनल मूवमेंट और रेवोल्यूशन मूवमेंट। देखिए रोटेशनल मूवमेंट क्या है, जब पृथ्वी अपनी ही एक्सिस पर चारों तरफ इस तरह से चक्कर लगाती है तो उसे बोलते हैं हम घूर्णन गति, और इसी के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, इसी के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। और परिक्रमण गति जो है इसी के कारण पृथ्वी पर मौसम का परिवर्तन होता है। देखिए इसे हम जानने की कोशिश करते हैं इस फिगर से कि कैसे पृथ्वी पर मौसम का परिवर्तन होता है। देखिए पृथ्वी हमारी 23.5 अंश झुकी हुई है अपनी एक्सिस पर, उसी कारण मैंने माना एक ये स्थिति ले ली मैंने, ये आपकी मकर रेखा है बीचों बीच, और इससे नीचे आप सभी जानते हैं 23.5 साउथ आपकी ये विषुवत रेखा है, इससे नीचे मकर रेखा होती है, और 23.5 नॉर्थ ये होती है आपकी कर्क रेखा। ठीक है, तो ये एक मैंने ऐसी स्थिति मानी जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल सामने है, यानी यहाँ पृथ्वी है और इसके सामने यहाँ सूरज है, बिल्कुल सामने वाली स्थिति है। तो यहाँ पर सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ेंगी, पृथ्वी की किरणें यहाँ पर भूमध्य रेखा पर जब सीधी पड़ेंगी तो इस दिन को हम बताते हैं, कौन सा दिन है ये है आपका 22 दिसंबर। मैं शुरू करता हूँ 22 दिसंबर से, ठीक है। 22 दिसंबर ये होगा आपका 23 सितंबर। कितना होगा आपका 23 सितंबर। 23 सितंबर को सूर्य की किरणें इस भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसी वजह से दिन रात यहाँ कैसे होते हैं? बराबर। और दोनों व्रतों पर यानी नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, इन दोनों में भी दिन रात बराबर होते हैं, यानी 12-12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें होती हैं। अब जैसे पृथ्वी यहाँ से घूमते हुए इस जगह पहुंचेगी, तो पृथ्वी की एक्सिस इस तरह से झुकी हुई है, तो सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ेंगी। कहाँ सीधी पड़ेंगी? मकर रेखा पर सीधी। जब इस तरह से पृथ्वी होगी, मान लो पृथ्वी की एक्सिस इस तरह झुकी हुई है, तो यहाँ किरणें सीधी पड़ेंगी और यहाँ किरणें थोड़ी तिरछी पड़ेंगी। इसी वजह से यहाँ प्रकाश कम पहुंचेगा नदर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में इसका प्रकाश बिल्कुल सीधा यहाँ पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्सिस पर झुकी हुई है हमारी पृथ्वी, तो इसका ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा जो होगा ज़्यादा, ये सूर्य के सामने होगा, और ये ऊपर वाला हिस्सा सूर्य के सामने ना होकर थोड़ा तिरछा होगा। इस वजह से यहाँ पर सूर्य का प्रकाश कम पहुंचेगा और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा। किस तारीख को? ये है आपकी 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को आपके सूर्य का प्रकाश इस मकर रेखा पर सीधा पड़ेगा। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, 23 सितंबर को जब प्रकाश इस पर सीधा पड़ रहा था आपका भूमध्य रेखा पर, इस स्थिति को कहते हैं हम विषुव। क्या बोलते हैं इसे? विषुव। और विषुव की कंडीशन क्या होती है? जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम विषुव। और विषुव की एक कंडीशन कब होती है आपकी? 23 सितंबर को। विषुव की कंडीशन कब है? 23 सितंबर को। अब जैसे ही यहाँ पर पृथ्वी अपनी गति करते हुए यहाँ पहुँचती है तो मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं और कर्क रेखा पर तिरछी किरणें पड़ती हैं। तो इसी कारण यहाँ पर अत्यधिक गर्मी होगी, सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा गर्मी होगी और उत्तरी गोलार्ध में कम गर्मी होगी। तो इस वजह से यहाँ पर इस उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ती है और यहाँ दक्षिणी गोलार्ध पर गर्मी पड़ती है। ये दिन कब होता है? 22 दिसंबर का, और इस दिन को हम बोलते हैं मकर संक्रांति। क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति। ये आपका दिन होगा कब का? 22 दिसंबर का। अब क्या होता है, पृथ्वी फिर यहाँ से मूवमेंट करना शुरू करती है। जब सूर्य की किरणें यहाँ पड़ रही थी तो अब ये वापस मकर रेखा की तरफ चलना, भूमध्य रेखा की तरफ चलना शुरू कर देंगे किरणें, और एक समय ऐसा आएगा जब सूर्य की किरणें फिर भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ेंगी। वो स्थिति कब होगी आपकी? 22 मार्च। जब यहाँ पहुंचा सूरज, पृथ्वी जब यहाँ पहुंची तो सूर्य किरणें इस भूमध्य रेखा पर सीधी पड़नी शुरू हुई, और ये दिन कब का होगा? 22 मार्च का। और इसे हम क्या बोलेंगे? इसे भी विषुव की स्थिति बोलेंगे। ये कंडीशन क्या होगी? यहाँ जो विषुव है इसे बोलेंगे हम शरद विषुव। क्या बोलेंगे? शरद विषुव। 23 सितंबर का जो दिन होगा इसे हम बोलेंगे शरद विषुव, और जो 22 मार्च का दिन होगा उसे बोलेंगे हम वसंत विषुव। क्या बोलेंगे? वसंत विषुव। ठीक है, ये दो कंडीशंस हो गई आपके विषुव की। तो आपसे पेपर में ये पूछ सकता है कि एक वर्ष में
कितने विषुव पड़ते हैं? इक्विनॉक्स, इन्हें क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। इंग्लिश आप यहां देख लीजिए, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स की कंडीशन कितनी बनती है? इक्विनॉक्स की कंडीशन बनती है 2। कब? एक तो 23 सितंबर जब सूर्य किरणें इस भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। दूसरी कंडीशन कब बनती है? 22 मार्च, इस दिन भी सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अब पृथ्वी ने जब यहां से घूमना शुरू किया और फिर घूमते हुए सूर्य के इस तरह सामने आती है, तो इस स्थिति में सूर्य की किरणें इस कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और मकर रेखा पर तिरछी पड़ती हैं, क्योंकि इस तरह से झुकाव होने के कारण सूर्य के सामने ये वाला हिस्सा पूरी तरह से आ जाएगा और ये वाला हिस्सा थोड़ा नीचे की तरफ रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पर सीधी किरणें पड़ेंगी और यहाँ पर तिरछी किरणें पड़ेंगी, और इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की तरफ, इस भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ अत्यधिक गर्मी होगी इस हिस्से में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और यहाँ पर गर्मी अपेक्षाकृत कम होगी। ये दिन कब होगा आपका? ये होगा आपका 21 जून। और 21 जून को कौन सी रेखा पर इसकी किरणें सीधी पड़ रही हैं? वो है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा पर किरणें सीधी पड़ने के कारण इसे बोलते हैं हम कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति, ठीक है। ये थी इसकी कुछ कंडीशन। देखिए क्या थी यहाँ पे, पहले मकर रेखा पर सीधी पड़ी 23 सितंबर, दिन और रात दोनों स्थिति में बराबर, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन 12 घंटे का, यहाँ भी दिन 12 घंटे का, यहाँ रात 12 घंटे की, तो यहाँ भी रात 12 घंटे की। अब हुआ क्या, इसने यहाँ से मूव करना शुरू किया और सूर्य की किरणें किस तरह से जाती हैं? सूर्य की किरणें पहले यहाँ पर सीधी पड़ रही थी, धीरे धीरे ये यहाँ तक पहुँचती हैं और मकर रेखा पर पहुँच जाती हैं। ये स्थिति कब बनती है आपकी? 22 दिसंबर को, और यहाँ पर ये किरणें पहुँच जाती हैं। तो यहाँ पर मौसम ठंडा होगा ऊपर और यहाँ पर होगा गर्म। ये दिन कब होगा आपका? 22 दिसंबर। फिर ये सूरज वापस, जब पृथ्वी इस तरह मूवमेंट करेगी तो सूरज की स्थिति फिर बदलना शुरू होगी, ये ऊपर की तरफ आना शुरू होगा और यहाँ मकर भूमध्य रेखा पर फिर आ जाएगा। ये स्थिति बनेगी आपकी 22 मार्च की। कब बनेगी? 22 मार्च की। और जब भूमध्य रेखा पर होगा, और वो दिन होगा 22 मार्च, और बसंत विषुव बोलते हैं इसे, यानी 22 मार्च को वसंत विषुव। इक्विनॉक्स कंडीशन कब बनेगी? 22 मार्च को। अब फिर ये स्थिति ऐसी आएगी, जब पृथ्वी इस तरह मूवमेंट करना शुरू करेगी तो इसकी किरणें कर्क रेखा की तरफ जानी शुरू होगी। इस तरह से यहाँ से ये मूव करने शुरू होगा सूरज किरणें और यहाँ पर पहुँच जाएंगी। पृथ्वी की मूवमेंट कारण अब यहाँ सीधी किरणें पड़ेंगी और एक कंडीशन बनेगी आपकी 21 जून को। और 21 जून को हम क्या बोलेंगे? कर्क संक्रांति, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ रही हैं, इसी वजह से हम क्या बोलेंगे इसे? कर्क संक्रांति। अब जब पृथ्वी यहाँ से फिर इसी स्थिति में आएगी तो इसकी किरणें, सूर्य किरणें जो यहाँ सीधी पड़ रही थी, वापस भूमध्य रेखा की तरफ वापस आएंगी और यहाँ फिर इस स्थिति 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर ही सीधी पड़ेंगी। यहाँ पर फिर दिन रात बराबर होंगे। विषुव का मतलब क्या होता है? विषुव का मतलब दोनों ही गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, दोनों में दिन और रात की स्थिति क्या होगी? बराबर बराबर, यानी 12-12 घंटे के दिन और रात होंगे। अब यहाँ पर मौसम परिवर्तन क्या हुआ आप सभी समझ रहे हैं। जिस रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ेंगी वहां गर्मी होगी और दूसरी पर अपेक्षाकृत गर्मी कम यानी ठंड होगी। तो यहां पर कौन सी ऋतु बनी? आपकी शरद ऋतु। ठीक है। अब ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहां बनती है आपकी वसंत ऋतु। और यहां से घूमते हुए जाते हैं तो ग्रीष्म ऋतु। ये है आपकी शीत ऋतु। देखिए हमारे यहाँ कब ठंड पड़ती है? 22 दिसंबर के बाद लगभग जनवरी के महीने में ठंड रहती है, इसी वजह से ये शीत ऋतु। और यहाँ पर जब आपका 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच का जो टाइम होगा इसे बोलते हैं हम शरद ऋतु। तो 4 स्थिति ऐसी हैं जिनके कारण हम ऋतुओं को निर्धारित करते हैं, यानी 4 स्थितियाँ कब हैं? एक तो 23 सितंबर से लेकर 22 दिसंबर तक, इस टाइम को हम बोलते हैं शीत ऋतु। इससे आगे जब हम चलते हैं 22 दिसंबर से 22 मार्च तक की स्थिति क्या होती है? वसंत ऋतु। यहाँ से 22 मार्च से फिर जब मूवमेंट करती है पृथ्वी और यहाँ 21 जून तक पहुँचती है तो इस इतने टाइम को हम बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु। अब 21 जून से 23 सितंबर तक के टाइम को हम क्या बोलते हैं? शरद ऋतु। तो आपसे क्वेश्चंस ये बन सकते हैं यहाँ से, एक तो विषुव की कंडीशन कब कब बनती है? 22 मार्च और 23 सितंबर। तो आपको समझ में आया होगा कि पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन क्यों होता है। मौसम परिवर्तन में कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं? एक तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव।
कौन सा 23.5 डिग्री जो झुकी हुई है हमारी पृथ्वी, एक तो इसका अक्षीय झुकाव इस मौसम परिवर्तन में एक रोल तय करता है, और नंबर 2 इस अर्थ की मूवमेंट यानी सूर्य के चारों तरफ मूवमेंट ये भी डिपेंड करती है कि कौन सी ऋतु कब आएगी। और इसके अपने एक्सिस पर चारों तरफ घूमने के कारण पृथ्वी जो घूमती है, इस वजह से घूमने के कारण यहाँ पर दिन रात होते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके आज मौसम परिवर्तन यानी सीजनल चेंजेस। आपको उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये वीडियो और भी स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। तो मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।